हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की कल मेगा एपिसोड में आप देखने वाले हैं एक सीन जिसमें रानिया घर से भागकर हमजा के पास आ जाती है। मुझे बचा लो हमजा, वो मुझे मार देगा। और हमजा हैरान परेशान पूछता है, कौन मार देगा रानिया? जवाब में रानिया बताती है, दानिश। अब ये तो सिर्फ हमजा का वो ख्वाब है जो वो देख रहा है कि रानिया मुश्किल में है और इसे मदद मांग रही है। बहरहाल कल की मेगा एपिसोड में आप देखेंगे कि सना जिसने हर तरह से हमजा की मिन्नतें कर ली कि मुझे अपना लो, माफ़ कर दो मुझे, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मैंने ये सब कुछ किया। और वो हमजा को दिखाने के लिए दानिश को कॉल मिलाती है, रानिया से बात करवा दो मेरी, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ इससे। दानिश सना की बात सुनकर हैरान होकर अपना मोबाइल देखता है और फिर रानिया के कान को लगा देता है, जिस पर सना कहती है, रानिया माफ़ कर दो मुझे, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन हो सके तो माफ़ कर देना मुझे। वो ये सब हमज़ा को दिखाने के लिए कर रही है। हमज़ा ये सब सुनकर कमरे से निकल जाता है, जिसके बाद दानिश मोबाइल अपने कान को लगाकर कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कोई दौरा वोरा तो नहीं पड़ा तुम्हें? जवाब में सना गुस्से से कहती है, कोई दौरा नहीं पड़ा मुझे, अपनी होशो हवास में हूँ मैं। और रानिया तक एक बात ज़रूर पहुँचा देना कि इसे इस सब की कीमत चुकानी पड़ेगी, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। सना के यूं अचानक बदलने पर दानिश हैरान, अभी तो तुम सॉरी कर रही थी। जिस पर सना कहती है, ये तो मैंने हमजा के कहने पर ये सब कुछ किया, इसे दिखाने के लिए कि शायद इसे मुझ पर तरस आ जाए। दानिश बहन की बात सुनकर कहका लगाता है, पागल हो तुम, उस शख्स के लिए क्या कुछ करती फिर रही हो? वहीं रानिया जो किचन में अपनी माँ के लिए नाश्ता बना रही थी, तब दानिश इसे वो ख़त दिखाता है जिस पर हेल्प लिखकर इसने हमजा को भिजवाया था। ये कागज़ दानिश के हाथ पर देखकर रानिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसका मतलब दानिश ने इस मुलाजमा को पकड़ लिया और ये बात हमजा तक नहीं पहुंचने दी। वो तो इस इंतज़ार में थी कि हमजा कब इसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। ऐसे में दानिश इसे और डराता है, हार मान लो मेरी जान। इसका मुंह पकड़कर इसे सुनाता है, मेरे शिकंजे से निकलना तुम जैसी बेबस लड़की के बस का रोग ही नहीं। रानिया अपना मुंह छुड़वाती है, दानिश का हाथ झटक देती है, इस पर चिल्लाती है, तुम कुछ भी कर लो, एक ना एक दिन तो पकड़ में आओगे, सारी जिंदगी मुझे इस तरह कैद करके तो नहीं रख सकते ना। इसने दानिश के जुल्मों सितम पर अब बोलना शुरू कर दिया है, बद्दुआएं देनी शुरू कर दी हैं। और इसकी बद्दुआएं सुनकर नानी को बहुत गुस्सा आता है। वो दानिश और नवाब बेगम से कहती हैं, ये जो लड़की है ना रानिया, इसकी आंखों में मुझे बगावत की झलक नजर आती है, इसका सर कुचलना पड़ेगा। जिस पर दानिश अपनी नानी से कहता है, आप लोगों ने क्या इन दोनों को मक्खियां समझ रखा है जो मैं अपने हाथों में लेकर मसल दूंगा या दीवार से चिपका दूंगा? इन दोनों को एक साथ कुछ हो गया ना तो सबसे पहले पुलिस मेरा गिरेबान पकड़ेगी। नवाब बेगम अपनी माँ से कहती हैं, बिल्कुल सही कह रहा है दानिश, इन पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना, जो जैसा चल रहा है चलने दे। एक बार सब कुछ दानिश के नाम हो गया ना तो फिर वो खुद ही इसे तलाक दे देगा और पीछा छुड़वा लेगा। वहीं दूसरी तरफ सना पूरी कोशिश में है कहीं किसी तरह हमजा इसकी मोहब्बत को कबूल कर ले। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ। जिस पर हमजा कहते हैं, तुम मेरे लिए अगर कुछ करना चाहती हो, तुम्हें और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को रानिया की पाकीज़गी की गवाही देनी पड़ेगी। सना कुछ देर के लिए खामोश होती है और फिर हमजा को हासिल करने के लिए इसकी ये बात भी मान जाती है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस गवाही के बाद तुम मेरे साथ ठीक हो जाओगे। हमजा को सिर्फ रानिया की बेगुनाही की गवाही चाहिए, सना को तो वो फिर भी कभी माफ़ नहीं करने वाला। इसे अपनाना तो दूर की बात, इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। वो नफ़रत भरी नज़र इस पर डालता है।